दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको ओस्ट्रो कैल्शियम साइरप के बारे में। अब आप देख रहे हैं ये ओस्ट्रो कैल्शियम है मेरे पास और ये है A to Z। तो A to Z जो होता है ये मल्टीविटामिन है ये वाला, और ये वाला जो है कैल्शियम है। तो कैल्शियम और मल्टीविटामिन किस तरह देना है बर्ड्स को वो बताएंगे हम आपको, और किस मिकदार में देना है। तो मिकदार का मैं आपको पूरा नाप के बताऊंगा। ये देखिए आप कितना पानी लेना है और उसमें कितने ml साइरप डालना है और कैसे कैसे देना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखिए आप, ये आपको दिख ही गया कि ये है ओस्ट्रो कैल्शियम और ये है A to Z। ये देखिए A to Z आपको दिख रहा होगा, और इसको देख लीजिए करीब से मैं आपको बता दूं। ये है ओस्ट्रो कैल्शियम और इसमें निशान देखिए, ये बच्चा जो है ये फुटबॉल उछाल रहा है। खास तौर से ये बनाना फ्लेवर में ही आता है। और आप देखिए इसकी कीमत जो मैं आपको बताऊं तो 137 रुपये लिखा है इस पर, 137 यानी कि 130 रुपये के आसपास ये आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये ले आइए आप। और कैल्शियम आपको कब देना है मैं बताऊं आपको, और ये विटामिन आपको कब देना है। जब आपके बर्ड्स ऐसे लगे कि थोड़ा सा कमज़ोर हैं, दो मौसमों के बीच का जो एक टाइम होता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बारिश आने वाली है और गर्मी जो है चली गई है, तो बीच में आप दे सकते हैं, सर्दियों में आप दे सकते हैं, या फिर आपके बर्ड्स सुन बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं तो आप दे सकते हैं। थोड़ी सी एक्टिविटी कम है, कमज़ोर है, या उनके पर जो है भद्दे हो गए, उनमें चमक नहीं है, तो आप ये विटामिन और कैल्शियम दे सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है देना कि आप हमेशा देते ही रहें अच्छे खासे बर्ड्स को, मेरा तो ऐसा सोचना है। और बहरहाल वैसे भी आप कभी कभी दे सकते हैं, हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि कितना देना है, पहले वो बता देता हूं आपको, और फिर कैसे कैसे देना है वो बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले तो मैं डोज ही बताऊंगा आपको, क्योंकि डोज जो होता है वो ये खास चीज़ होती है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, इसमें 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 और 500 ml ये निशान लगे हुए। तो हम इसमें पानी भरेंगे। अब देखिए ये पानी डाल लिया हमने, और ये हो गया 500 ml। ये देखिए 500 ml पानी हो गया दोस्तों, और ये हो गया 100 ml। आपको दिख रहा है ये 100 ml। तो ये जो कटोरा है ये 600 ml का है तकरीबन। 600 ml पानी है और थोड़ा सा और डाल सकते हैं, तो 600 ml ही मानेंगे हम। 500 ml पानी में भी आप इतनी मिकदार दे सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे ये A to Z जो साइरप है, इसकी बॉटल को मैंने निकाल लिया है, और बॉटल को आप थोड़ा सा ऐसे हिला लें, और हिलाने के बाद आप इसको मिला लें। मेरे वीडियोस के लोग यही कहते हैं कि गुलरेज भाई जो है एक एक चीज़ समझा के बताते हैं, तो मैं बिल्कुल एक एक चीज़ समझा के ही बताता हूँ कि जिसके नहीं आ रही हो समझ में उसके भी आ जाएगी। तो दोस्तों ये इसमें 5 ml ये वाला ढक्कन, किसी भी तरह के जो ढक्कन होते हैं ये आपको मिल जाएंगे, आप कहीं से भी ले सकते हैं। ऐसे जो पैमाना होता है नापने का, ये बच्चों की जो दवाएं आती हैं उसमें होते हैं इस तरह के। तो 5 ml आप ये देखिए, ये आया, ये 5, अगर निशान तक आपको दिख रहा हो तो ठीक है, लेकिन ये 5 ml ये देखिए हमने ले लिया इसको। अब एक और तरीका ये हो सकता है कि आप इसको एक चमचे में भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा ढक्कन नहीं है नापने वाला, तो आप ये चमचे में भी ले सकते हैं दोस्तों। चाय का चम्मच जो होता है, चाय का टीस्पून जिसे बोलते हैं, चाय का चमचा, इसमें आप ले सकते हैं। तो ये पूरा 5 ml होता है, एक चमचे में आता है। ये देखिए ये थोड़ा सा हल्का सा कम है, और ये लेकिन आपको बड़ा चमचा नहीं लेना है, जो कि जिसे हम टेबल स्पून बोलते हैं। ये है चाय का चम्मच। ये देखिए आप देख रहे हैं, चाय का चमचे से भी ले सकते हैं आप, छोटा चमचा जो होता है, तो टीस्पून। और इसको आपको मिला देना है इसमें। ये देखिए मिला दिया मैंने A to Z साइरप को, और मिलाने के बाद जैसे ढक्कन है तो आप ढक्कन को भी थोड़ा सा ऐसे करके आप उसमें दवा डाल के, आपके हाथ अगर साफ सुथरे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होता दोस्तों, कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस आपके हाथ जो है साफ होना चाहिए, और हाथों को आप पहले धो लें। वैसे भी आप बर्ड्स को जब पानी रखते हैं, चाहे दवा डालें या नहीं डालें, हाथ धोकर ही आपको पानी रखना चाहिए और दाना रखना चाहिए। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। तो ये देखिए ये आप साफ हो गए ढक्कन। ऐसे ही हम इसको चमचे को भी इसमें ये साफ कर लेंगे
और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको मिला देंगे। अब इसको आप हाथ से भी मिला सकते हैं और चमचे से भी मिला सकते हैं। तो मैं तो ऐसे उंगली से, आप देख रहे हैं, इसको ऐसे करके मिला देता हूँ। तो ये अंदर नीचे बैठ जाती है और जैसे ही आप मिलाएंगे तो ये A to Z जो है A to Z पूरी मिल जाती है पानी में। और इसको आप रख सकते हैं पानी में। अब बात करते हैं दोस्तों ओस्टो कैल्शियम की। तो ये A to Z जो है ये मल्टीविटामिन है। ये विटामिन की कमी के लिए होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन ये देखिए, इस टाइप से आप इसे मिला के अच्छे से और रख दीजिए बर्ड्स को। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि रात में पानी निकाल लेना है। और रात में पानी निकालने के बाद जब आप सुबह पानी रखेंगे तो सुबह आपको 7-8 बजे इस तरह का पानी रखना है। इस तरह का जब दवा मिला के आप रखते हैं तो जब आप सुबह 7-8 बजे रखेंगे तो रात के जो परिंदे आपके प्यासे होंगे तो एकदम फिर वो पानी पीने उतरेंगे, तो दवा वाला पानी बगैर सोचे समझे पी जाएंगे। तो इस तरह से आपको रखना है और रखा रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 घंटे 5 घंटे कोई नुकसान नहीं होता। जब आप अगला पानी, वैसे भी दिन में 2 बार पानी बदलते ही हैं, तो जब आप अगला पानी बदले तो फिर बदल दीजिए, फिर साफ पानी रख दीजिए। तो दोस्तों अब आप ये देख रहे हैं ओस्टो कैल्शियम। अभी हमने बताया आपको A to Z का। A to Z मतलब विटामिन का बताया, और अब बताएंगे हम आपको कैल्शियम का। तो कैल्शियम कैसे देना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। मिकदार जो है उतनी रहेगी जितनी A to Z मिलाया था, जितना उतना ही इसे मिलाना 5 ml, और उतने ही पानी में मिलाना है। यानी 600 ml पानी में या 500 ml पानी में 5 ml मिला के आप दे सकते हैं। अगर आपके बर्ड्स अच्छे खासे हैं तो आप हफ्ते में 2 बार दीजिए। हफ्ते में 2 बार ओस्टो कैल्शियम देना है और हफ्ते में 2 बार आपको ये देना है A to Z, यानी कि 2-2 बार आपको देना है अगर आपके बर्ड्स अच्छे खासे हैं तो। जैसे अच्छे बर्ड्स को देने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा उनका कलर जो है डल लग रहा है, फीका सा कलर लग रहा है उनके परों का, या कमज़ोर से आपके बर्ड्स लग रहे हैं, या मौसम जब चेंज होता है तब आप ये दे सकते हैं। लग रहा है आपको कि सर्दी बहुत तेज़ हो रही है तो विटामिन आप दे सकते हैं बर्ड्स को कि थोड़ी सी ताकत रहे उनको। तो या ब्रीडिंग सीजन से पहले, खासतौर से मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि ब्रीडिंग सीजन क्योंकि अब चालू होने वाला है और मेरा तो 15 जून से चालू हो जाता है जैसा कि आपको पता है। तो उससे पहले आप 6-7 दिन तक ये लगातार भी दे सकते हैं, रोज़ भी दे सकते हैं दोस्तों। अगर रोज़ आप देंगे तो मैं बता रहा हूँ कैसे देंगे। अभी हम जो बात कर रहे थे कि आपको 2 दिन ये देना है और 2 दिन ये देना है, और इन दोनों को एक साथ भी दे सकते हैं दोस्तों, यानी कि एक दिन में दोनों चीज़ें भी दे सकते हैं। वो कैसे देंगे आपको मैं बताता हूँ। आपको पानी में आप ये दे दीजिए, पानी में आप ये दे दीजिए दोस्तों A to Z, और चावल में आप ये दे दीजिए ओस्टो कैल्शियम। चावल में आप ओस्टो कैल्शियम दे दीजिए और पानी में आप A to Z दे दीजिए। तो ये हो गया, आप एक दिन में आप दोनों चीज़ें दे सकते हैं। आपको तो बस ये समझना है कि 2 बार हफ्ते में ये देना है और 2 बार ये देना है। और दोस्तों अब बात करते हैं ओस्टो कैल्शियम की, जो हम बात कर रहे थे। तो इसको आप पानी में भी दे सकते हैं और चावल में भी दे सकते हैं। पानी में भी लोग देते हैं और फ़ायदा होता है। मेरे दोस्त हैं एक नांदेड़ से, रेहान भाई, उन्होंने मुझे बताया था उनके बर्ड्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ था ये देने से ओस्टो कैल्शियम, और वो तो पानी में ही देते हैं, लेकिन मैं देता हूँ पानी में भी और चावल में भी। तो ओस्टो कैल्शियम आप कभी पानी में दे सकते हैं और कभी चावल में दे सकते हैं। कभी बॉयल राइस में दे दीजिए, कभी पानी में दे दीजिए। तो अब मैं इसको बॉयल राइस में देकर आपको बताऊंगा मिला के। तो दोस्तों इसको कैसे देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमने बॉटल निकाल ली है ओस्टो कैल्शियम की। तो शायद मैंने आपको बताया था कि ये 137 रुपये लिखा है, और जो मल्टीविटामिन है A to Z वो 140 का आता है दोस्तों, 140 के करीब आ जाता है। इसको भी हमें ये करना था कि पहले हिला लेना था। तो हिला लेना अच्छा होता है दोस्तों, क्योंकि ये कैल्शियम की जो साइरप होती है ख़ास तौर से इसको तो हिला ही लीजिए, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम होता है वो नीचे बैठ जाता है पाउडर टाइप का, और पानी में भी ऐसा होता है कि पानी में बैठ जाता है। तो इसलिए मैं चावल में देता रहता हूँ। मैं कभी पानी में देता हूँ और कभी चावल में, कि अगर पानी में ठीक से अगर उनको नहीं पहुँच पाए उनके पेट में तो चावल में, क्योंकि चावल तो पूरे ही खाते हैं वो दोस्तों। ये देखिए 5 ml हमने लिया है और इसको इस तरह से हम मिला देंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके चावल में, देख रहा है आपको दोस्तों करीब से, और देख लीजिए आप कि इस तरह से हम इसको ओस्टो कैल्शियम को, और जब आप इसको मिला देंगे तो आपके चावल बेहतरीन गुलाबी हो जाएंगे और
देखिए आपको मैं मिला के बताता हूँ, फिर आप देखिएगा। इसको आप हाथ से भी मिला सकते हैं, कोई बात नहीं है, और चाहे तो आप स्पून से मिला सकते हैं। इसको इस तरह से मिला लीजिए और अच्छे से मिला लीजिए आप, क्योंकि चावल क्या होता है दोस्तों के पूरे बर्ड्स खाते हैं, पूरे ख़त्म कर देते हैं चावल, तो ये पूरा जो कैल्शियम होता है उनके पेट में चला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए आप, ये गुलाबी आपको दिख रहे होंगे, पिंक कलर के चावल हो गए हैं। अब इस तरह से आपने ये मिला दिया है, तो इस तरह से आप रख दीजिए। अब ये बाजरी पूरे खा के ख़त्म कर देंगे आपके बाजरी। या अगर आपको लव बर्ड भी चावल खाते हैं तो चावल में दे सकते हैं आप लव बर्ड को। और दोस्तों अब मैंने आपको अभी तो बताया चावल का, और इसको अगर आपको लव बर्ड को देना है और आपके लव बर्ड जैसे चावल नहीं खाते हैं और भीगा हुआ दाना देते हैं आप लव बर्ड को, भीगे हुए दाने में आप देते हैं गेहूँ, चना, जो देते हैं आप, जो ज्वार, मक्का, लोबिया देते हैं, हरा मूंग वगैरह देते हैं, और मक्का जो कुटी हुई वो मिलाते हैं। तो इस तरह से आप ये जो आप भीगा हुआ दाना देते हैं उसको आप पानी को अच्छे से पानी निकाल के और हल्का सा उसे पंखे में आप थोड़ा सा ऐसा सुखा लीजिए कि उसका पानी थोड़ा सा सूख जाए। फिर उसमें आप ये दवा को इस तरह से ओस्टो कैल्शियम को आप डालिए, और उसमें जो भीगा हुआ दाना होता है आपका सॉफ्ट फूड, उसमें भी आप इसको इस तरह से मिक्स करके और दे सकते हैं लव बर्ड को। मैंने दिया है और लव बर्ड खाते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैल्शियम के और विटामिन के क्या फ़ायदे हैं और इसमें क्या क्या है। तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि A to Z इसमें बहुत सारे विटामिन है। विटामिन बी ग्रुप के काफ़ी विटामिन है इसमें, B1, B2 और ये सब। और देखिए आप विटामिन C है, इसके अलावा एनर्जी वगैरह है, और ये देखिए आप बहुत सारी चीज़ें इसमें, आयरन भी है, आयोडीन भी है। तो ये काफ़ी सारे विटामिन होते हैं इसमें, A to Z में बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया विटामिन और ये हो गया कैल्शियम। अब इसमें कैल्शियम के साथ विटामिन देख रहे होंगे आप, इसमें ओस्टो कैल्शियम और B12 का सस्पेंशन है ये, और इसमें विटामिन D3 भी होता है जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। विटामिन D3 साथ में ही होता है, तो इसको आपको अलग से विटामिन D3 देने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि खराब बर्ड्स को कैसे दें। अभी तो मैंने आपको अच्छी बर्ड्स का बताया था कि अगर आपके पास बर्ड्स को कोई बीमारी नहीं है तब भी आप हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं। और अगर आपके बर्ड्स को जैसे कि कंडम बच्चे निकालना है बाजरी, उनको देना है, या कि उनके पर टूट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, या बिल्कुल सुस्त टाइप के आपके परिंदे हैं जिनको आपको लगता है कि देना चाहिए, या फिर ब्रीड नहीं कर रहा है, अगर ब्रीड नहीं कर रहा है तब भी ब्रीडिंग फार्मूला दोस्तों यही होता है और कोई नहीं होता मेरे नॉलेज में। जितने भी ब्रीडिंग फार्मूले आते हैं उसमें ये विटामिन और कैल्शियम वगैरह ऐसी चीज़ें ही होती हैं। तो ब्रीडिंग फार्मूले के नाम से ये कैल्शियम और विटामिन ही आते हैं। तो अगर आपके बर्ड्स को कोई कमी है तो ब्रीडिंग में, अगर वो ब्रीड नहीं कर रहा है, बच्चे अंडे नहीं कर रहा है, अंडे नहीं दे रहा है, या अंडे दे के कमज़ोर अंडे दे रहे हैं और बच्चे कमज़ोर निकल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप ये दोनों चीज़ें दे सकते हैं, विटामिन और कैल्शियम दोनों साथ में दें। और नहीं तो दोस्तों कम से कम आपके पास ओस्टो कैल्शियम होना ज़रूरी है। ओस्टो कैल्शियम, क्योंकि अगर आप बर्ड्स रख रहे हैं तो कैल्शियम की साइरप तो ज़रूर रखें, चाहे वो लव बर्ड वाले हों चाहे बजरी वाले हों। अगर आप ये विटामिन नहीं भी दे रहे हैं तो कैल्शियम ज़रूर रखें, क्योंकि वक्त वक्त पे कैल्शियम की ज़रूरत होती रहती है। अंडे आप देखते हैं कच्चा अंडा दे दिया या अंडे देने में कमी कर रहा है बर्ड, तो सब वो कैल्शियम की ही कमी होती है। या फिर ऐसा होता है कि उनके एग शेल जो है वो कमज़ोर होता है, एग शेल, तो ये सब कैल्शियम की कमी से होता है दोस्तों। और कंडम जो बच्चे निकालते हैं, ख़राब बच्चे निकालते हैं, तो इस तरह से आप कैल्शियम, अगर आपको लगे आपके बर्ड ख़राब बच्चे निकालने लगे तो आप कैल्शियम दे सकते हैं। और विटामिन भी, ये तो मल्टीविटामिन है, तो ये दूसरी, ये भी अगर कोई कमी होगी तो ये भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको मैंने बताया दोस्तों, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कहाँ मिलेगा ये। तो ये मिलेगा इंसानों वाला जो मेडिकल होता है वहाँ पे मिलेगा। ये ह्यूमन मेडिसिन है, इंसानों वाली दवा है। तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं और आप परिंदों को भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो में कोई भी बात ऐसी रह नहीं जाती है कि बाद में पूछना पड़े। और मेरा वीडियो परफेक्ट होता है, आप कोई सा भी वीडियो उठा के देखिएगा तो मैं हर एक बात को, हर एक सवाल को पहले से ही उसमें वीडियो में दे देता हूँ, हर सवाल का जवाब देता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं हम ब्रीडिंग सीजन में। ब्रीडिंग सीजन में कैसे देना है। तो ब्रीडिंग सीजन में अगर आपके बर्ड्स अच्छे हैं जैसे मैंने बताया, तो वही हफ्ते में आप 2 बार दीजिए। और थोड़े बहुत आपको कमज़ोर लग रहे हैं या कुछ लग रहा है तो आप इसको हफ्ते में 3 बार भी दे सकते हैं। हफ्ते में 3 बार दीजिए, 15-20 दिन तक देते रहिए। और अंडे जब तक नहीं दें बर्ड्स, जब तक आप दे सकते हैं इनको। और या फिर
अगर बहुत ज्यादा कमजोर अगर आपके बर्ड्स लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप लगातार 8 दिन भी दे सकते हैं। 8 दिन लगातार दें, फिर वही हफ्ते में 2 बार देने लगे आप। तो दोस्तों ये थी मल्टीविटामिन की और कैल्शियम की जानकारी। और अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो ठीक है, फिर दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में।